तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। चलिए, अब बिहार में कौन है नया पलटू राम और क्या है बिहार की राजनीतिक कहानी। इस किस्से में कौन कौन आया राम गया राम होने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सच कल नीतीश बाबू की सरकार गिर जाएगी। चलिए, कितना इसमें सच्चाई है, कितनी है अफवाह, इसकी हम पड़ताल करते हैं। साथियों, एक रटा रटाया मुहावरा है, खेला होबे, यानी कि खेला होगा, और यह बिहार पर चस्पा सा हो गया है आजकल। अब दरअसल नीतीश बाबू ने ऐसी परंपरा ही वहां शुरू कर दी है बिहार में कि कब कौन कहां चला जाएगा पता नहीं चलता। कभी एक गया राम हुआ करते थे राष्ट्रीय राजनीति में, एक मुहावरा सा बन गया था, आया राम गया राम। वैसे एक नया मुहावरा बन गया, पलटू राम। लेकिन दरअसल पलटू एक नहीं है, कई पलटू हैं। और आज कहानी बिहार में कई पलटियों की होने जा रही है। तो क्या सच बिहार में खेला होवे, यानी कि बिहार में फिर खेला होगा। यह एक और मुहावरा है दोस्तों, तू डाल डाल मैं पात पात। यह दरअसल इंडिया और इंडिया अलायंस का मामला है, और सीधे सीधे कहें तो नीतीश बाबू यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच का मामला है। तू डाल डाल मैं पास पास। दोनों पुराने दोस्त रहे हैं, दोनों समाजवादी रहे हैं, इस मोड़ पर आ गए हैं। कभी याराना होता है, कभी भाईचारा होता है, फिर ऐसा वक्त भी आता है जैसा आज है कि फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को। तो कौन बदला लेना चाहता है आखिर? क्या लालू लेना चाहते हैं या एक और नाम है जीतन राम मांझी का? दरअसल दोस्तों, कल बिहार में जो है फ्लोर टेस्ट होना है। आपको पता ही है कि महागठबंधन सरकार से अलग होकर वो एनडीए के साथ चले गए, और आज बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। मुख्यमंत्री कभी नहीं बदलता है। वहाँ 17-18 सालों का इतिहास है बिहार की राजनीति का। नीतीश बाबू जिधर होते हैं उधर सरकार होती है, और मुख्यमंत्री वही होते हैं, चाहे वो एनडीए के साथ हों चाहे वो गठबंधन के साथ हो, यानी कि आरजेडी के साथ हो चाहे वो बीजेपी के साथ हो। अब ये मजबूरी है आरजेडी की भी और बीजेपी की भी कि दोनों की संख्या जो विधायकों की बड़ी है, लेकिन दोनों के एक वैचारिक आधार है अलग अलग, दोनों साथ आ नहीं सकते। तो मजबूरी है कि इनको लेना पड़ता है नीतीश कुमार को, और इनकी शर्त होती है भाई मुखिया जो है, अगवा जो है, राज का मैं रहूंगा। तो आपको पता है कुछ दिनों पहले महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में चले गए। अब उनका फ्लोर टेस्ट होना है, यानी कि उन्हें बताना है कि हमारे साथ संख्या बल है। कितना संख्या बल है पहले मैं ये बता देता हूं आपको। तो साथियों, बिहार में 243 विधायक होते हैं विधानसभा में, और 1/3 चाहिए बहुमत के लिए, वो होता है 123। बहुमत के लिए 123 विधायकों का समर्थन जिसे रहेगा प्राप्त नेता को, उसकी सरकार होती है। और अभी संख्या बल में एनडीए आगे है, काफी आगे है। उसके बाद बताया जाता है कि 127 संख्या बल है, यानी कि 127 विधायक बीजेपी की तरफ हैं। इसमें बड़ा दल बीजेपी है, उसके बाद जनता दल यू है, जनता दल यू के साथ एक और निर्दलीय विधायक का समर्थन है, और उसके बाद 4 विधायक जो है हम पार्टी यानी कि जीतन राम पार्टी के हैं। तो एनडीए का संख्या बल 127 हो जाता है। अब महागठबंधन के पास आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी के 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, और लेफ्ट के यानी कि एमएल-सीपीआई वगैरह मिलाकर ये 16 विधायक होते हैं। और अगर मजलिस जो ओवैसी की पार्टी है, एआईएम, उसके एक विधायक हैं जो कि अध्यक्ष पार्टी के अख्तरुल ईमान, वो उधर तो जाएंगे नहीं, भाजपा सरकार को समर्थन हो सकता नहीं दे। महागठबंधन की अगर संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर 114 या 15 होंगे। तो आखिर खेला क्या होगा? क्या नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? क्या बिहार
कि विधानसभा भंग कर दी जाएगी? ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवाल के जवाब तलाशने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले साथियों, आपसे आग्रह है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें पेज हमारा। और साथियों, फटाफट वीडियो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें, लाइक करें। और यदि कुछ और करना चाहते हैं आप तो थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। अब चलिए, बिहार की राजनीतिक कहानी दरअसल है क्या? किसकी खुशी है, किसका गम है, किसके हिस्से संताप आएगा, किसके हाथ हर्षित फेजा होगी? साथियों, तो कहानी थोड़ा पहले से चलते हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार से अलग हो गए, चुप्पे चाप, कानों कानों खबर ना लगी। हालांकि खबर चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन हम जैसे पत्रकारों को यह आभास था कि आज नहीं तो कल ये एनडीए के पाले में जरूर चले जाएंगे। उसके कई कारण थे, वो सब की चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। और यह भी आपको हमने बताया था साथियों कि तब आरजेडी विधायकों की बैठक हुई थी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 2 दिन के अंदर तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर यह कहा गया कि दरअसल बूस्टअप करना चाह रहे थे अपने विधायकों को, उनके हौसले को पस्त करना नहीं चाहते थे, उनकी हौसला अफजाई जरूरी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब भी कहा जा रहा था कि विधायक टूट जाएंगे। ललन बाबू के साथ जदयू के कुछ विधायक हैं, वो आरजेडी की जानिब चले आएंगे, और जो हम पार्टी है यानी कि जीतनराम मांझी, उन्हें भी पटा लिया गया है लगभग, वो साथ आ जाएंगे और फिर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे कयास, सारे पूर्वानुमान धरे के धरे रह गए। अब फिर से वही राजनीतिक गोटियां बिसात बिछाने की कोशिशें आरजेडी के जानिब से की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी कामयाब हो सकेगी इसमें? क्योंकि फिर चर्चा तेजी से चल पड़ी कि नहीं, यह खबर सच है कि जदयू की बैठकों में विधायक उसके शामिल नहीं हो रहे, और 14 से 15 विधायक जो हैं आरजेडी के संपर्क में हैं। फिर यह भी खबर चली कि आरजेडी की जानिब से जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। और यह खबर इसलिए तेजी से फैल गई दोस्तों कि जीतनराम मांझी ने कह दिया कि सिर्फ एक मंत्री से मुझे संतोष नहीं है, हम पार्टी का कम से कम 2 मंत्री तो बिहार सरकार में होना ही चाहिए। तो नाराजगी दिखी एनडीए को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, और इसका फायदा दरअसल आरजेडी ने उठाने की कोशिश की। और लगे हाथ आरजेडी ने प्रस्ताव भेज दिया जीतनराम मांझी के पास, यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग साथ हैं, अगर कुछ और लोगों को आप अपने साथ ले आए। तो अगर जीतनराम मांझी भी मान लीजिए आ जाते उनके पास, तब भी संख्या में वो कमजोरी होते। 4 है उनके पास, ये 114 या 115 यही होंगे, और 4 उधर, तब भी जरूरत पड़ती। और उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 इधर चले आए, अब भी चले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये प्रयास हुआ कि क्यों ना जदयू के विधायकों को किसी तरह फोड़ दिया जाए और बीजेपी की। लेकिन क्या ये संभव है? लेकिन खबर तो पटना में चली तेजी से। पटना के राजनीतिक गलियारे में ये खबर रही कि सिर्फ ऑपरेशन लोटस ही नहीं होता, अब ऑपरेशन लालटेन होने वाला है दरअसल। लेकिन इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन को अपने विधायकों पर भी भरोसा शायद नहीं था। देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने 4-5 दिन पहले ही अपने सारे 19 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। ये अच्छे संकेत दरअसल है नहीं राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए।
विधायक भागे जा रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था। हालांकि विधायक कहाँ, जब फोड़ा था भाजपा ने शिवसेना के विधायकों को, तो उनको लेकर चले गए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बड़ा पसंदीदा चेहरा है आजकल भाजपा में, भाजपा का। आसाम लेकर लोग चले गए थे। तो अब कांग्रेस भी क्या करे भाई। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस विधायक फूट गए थे, टूट गए थे। वैसे ही 2019 के आसपास की बात है, कर्नाटक में टूट गए थे कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस को दरअसल डर रहता है ज़्यादा, और अभी बड़ा मजबूत स्टेट है, किला बना है तेलंगाना कांग्रेस का नया, तो वहाँ दरअसल चले गए, ले जाए गए, और अब वो लौट भी रहे हैं पटना। पटना इसलिए लौट रहे दोस्तों कि आज दरअसल कत्ल की रात है। कत्ल की रात यानी कि कल जो है फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा पता नहीं, सबको तरह तरह की आशंका है। और आरजेडी ने क्या किया, अपने सारे विधायकों को तेजस्वी यादव अपने यहाँ उन्होंने रख लिया है। विरोधी खेमा कह रहा है कि बंधक बना लिया है, और जिसमें लेफ्ट के विधायक भी। अब वो कल ही जो है दरअसल सीधे विधानसभा पहुंचेंगे, सारे महागठबंधन के नेता। लेकिन इसे भी नहीं, डर नहीं था डर तो भाजपा को भी था। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसने क्या किया, गया और बोध गया अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया। वो भी अब पहुंच रहे हैं पटना। और जदयू को जो डर था, तो जदयू की लगातार मीटिंगें हो रही हैं। श्रवण कुमार के यहाँ हुई, वहां भोज भी हुआ, और अभी भी मीटिंग चौधरी साहब के यहाँ पटना में, विजय चौधरी जी के यहाँ। लेकिन कहा गया ये, और खबर ये भी आई कि जदयू की जो बैठक हुई उसमें दरअसल कई विधायक नदारत रहे, और अभी भी कई विधायक नदारत है। इतने विधायक नदारत नहीं है कि सरकार पर कुछ असर पड़े। हो सकता है कि कल वो सारे लोग आ जाए विधानसभा में, लेकिन ये खबर तो है वो सच्ची है जैसा सूत्र बताते हैं। अब कितनी सच्ची ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीतिक खबरें ऐसा ही होती हैं। खबर यह है कि सिर्फ जदयू के विधायक टूटने वाले नहीं है, भाजपा में भी सेंधमारी आरजेडी कर रही है। और खबर यह कि 15 विधायक जो हैं वो गैर हाजिर रहेंगे कल। तो अगर 15 विधायक गैर हाजिर रहेंगे, फिर विश्वास मत तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन जब 15 विधायक नहीं रहेंगे, तो क्या उनकी सदस्यता बची रह जाएगी? एक कोई कानूनी पेच है साथियों। हालांकि सभी दल ने व्हिप जारी किया। 4 विधायक वाली हम पार्टी जीतनराम मांझी की, उन्होंने व्हिप जारी किया। आपको मैं बता दूं व्हिप दरअसल होता है क्या। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी ब्रिटेन से आई है, यूरोपियन टर्मिनोलॉजी है व्हिप। अब व्हिप ये होता है कि अगर पार्टी जारी कर दी व्हिप, तो उसको मानना जरूरी है। और अगर कोई विधायक या एमपी अगर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये है दरअसल। तो क्या जो 15 विधायक एनडीए की आरजेडी के संपर्क में हैं, जैसा कहा जा रहा है, तो क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या वो तैयार है अपनी सदस्यता रद्द करवाने के लिए? ये सवाल है। और अगर वो तैयार हैं, अगर आरजेडी ने उन्हें मना लिया है, पता नहीं क्या प्रलोभन दिया गया होगा, मैं नहीं जानता, तो नीतीश कुमार की सरकार तो गई। अब गई तब गई वाली बात नहीं, तो फिर तो गई। अगर ऐसा है तो फिर नीतीश बाबू को कोई नहीं बचा सकेगा। तब नीतीश बाबू क्या करेंगे, या एनडीए क्या करेगी, भाजपा क्या करेगी? फिर सीधा एक ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन, क्योंकि एनडीए तो यही चाहेगी, भाजपा यही चाहेगी कि फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। लेकिन अगर 15 विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है, तो फिर तो दलीय स्थिति है विधानसभा में, वो तो कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी, तब फिर गेम प्लान किसका होगा? तो क्या सदस्य संख्या का बल जो है वो आरजेडी के पक्ष यानी कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा? और यदि रहेगा, तो क्या तेजस्वी यादव सत्ता नशीं हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
क्या राज्यपाल के पास अगर जाएंगे तो राज्यपाल क्या उन्हें सरकार बनाने की दावत देंगे? ऐसे सवाल इसलिए दोस्तों कि आपने झारखंड में देखा कि झारखंड में क्या खेला हुआ था। लेकिन डर तो है, डर सता रहा है जदयू को भी, भाजपा को भी। और लग रहा है कि नीतीश कुमार फंस गए, बुरी तरह फंस गए। अब उनकी ऐसी स्थिति बन रही है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। कहते हैं ना कि जैसे कबाब में हड्डी, वही स्थिति हो गई है कि अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अब देखिए कल क्या होता है। और एक और सवाल है कि क्या अवध बिहारी स्पीकर रहेंगे या एनडीए अपने नए स्पीकर का चुनाव करेगा? और अगर स्पीकर रहते हैं अवध बिहारी तो क्या वो कुछ खेला कर पाएंगे, वैसा खेला जैसा चंडीगढ़ में हुआ? लेकिन उसका तो बड़ा विरोध किया था इंडिया अलायंस ने, महागठबंधन ने। लेकिन यहाँ क्या होगा? लेकिन कहा तो जा रहा है ऐसा कि ये भी कुछ अवध बिहारी खेला कर सकते हैं। तो साथियों, आज की कहानी इतनी है। अब कल देखिए नीतीश कुमार रह पाते हैं या नहीं, और ये भी देखना है कि कौन कौन पलटू राम बिहार में फिर से साबित होगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।